नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BBDR ग्रुप में। दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, पिछले 2 दिन से किसी व्यस्तता के कारण अपना शेयर मार्केट का एनालिसिस आप सबके सामने नहीं शेयर कर पाया था। दोस्तों बात करते हैं आज क्या रहा। अभी तो मार्केट 1 मिनट में बंद होने वाला है। आज पूरे दिन क्या रहा मूड माहौल और क्या रह सकता है कल, आइए पता करते हैं इस वीडियो के ज़रिए। जल्द से जल्द करते हैं चर्चा आज के शेयर मार्केट में। निफ्टी पर बात कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी आप देखेंगे दोस्तों, आज एक फिर से नया इतिहास रच दिया निफ्टी ने। आज फिर एक नया ऑल टाइम हाई आप देखने को मिल सकते हैं। आज की डे की रेंज देखिए, पिछली बार जो लाइफ टाइम हाई था दोस्तों वो था 22,629 का था। 22,629 का लाइफ टाइम हाई था और आज देखिए आज एक नया हाई मार्केट ने लगा दिया है 22,619 का। यानी जो लो लगाया, आप देखिए कितनी बड़ी रेंज रही है आज पूरे दिन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 22,619 और 22,303, यानी कि कहाँ मार्केट जाने के बाद में लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट जो जो लो लगाया उससे अगर हम देखें तो निफ्टी ने 300 पॉइंट का 316 पॉइंट का मूवमेंट दिया है अपने आज के लोअर पॉइंट्स, यानी कि 22,303 पे देख सकते हैं आप। 303 से लेके आप देखेंगे कहाँ पर है 22,619, यानी कि लगभग 316 पॉइंट की तूफ़ानी तेज़ी आप देखने को मिली। मैं दोस्तों पहले ही आपको बोल रहा हूँ, मेरी हर वीडियो, कोई सी भी वीडियो उठा के देख लीजिए कि हमारी मार्केट में, इंडियन मार्केट में कोई भी कमी नहीं है। जब 21,700 पे मार्केट था तभी मैंने आपको बताया था कि मार्केट को ज़बरदस्ती गिराया जा रहा है। सेबी बॉसेस जो थे वो बोलते थे कि मिड कैप स्मॉल कैप में बबल आ गया है, तो मैं यही बोलता था कि जब बबल आ रहा था तब कहाँ थे। हिंडनबर्ग ने जो किया वही हमारे जो सेबी एक्सचेंज ने किया, मार्केट को गिराया। गिराने के बाद में आज देखिए 700 से लेके 500, 700, लगभग 700 पॉइंट, 750 पॉइंट की तेज़ी आ चुकी है और पिछले 2-2.5 हफ्तों का ही खेल है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर कितना है, 22,543 पे इसने क्लोजिंग दी है अभी 3:30 बजे। और इसके फ्यूचर्स देख लेते हैं हम। फ्यूचर्स देख लेते हैं 22,638 पे आप देख लेंगे, ये है इसके फ्यूचर्स 22,638। और इंडेक्स क्या बोल रहा है दोस्तों, 22,543। 22,543, यानी कि कितना डिफरेंस हो गया, 43 और 38, 543, यानी कि लगभग 95 पॉइंट की तेज़ी इसमें भी है। तो दोस्तों कल का जो मूड माहौल बन रहा है वो जो फ्लैट या फिर हल्की सी पॉजिटिव 20-30 पॉइंट की फ्लैट पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत बन रहे हैं। हालांकि आज जो संकेत थे दोस्तों, जो बाकी जो डेटा था उसके हिसाब से मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी, लेकिन आज वो हुआ नहीं। उसका कारण क्या था आप यहाँ देख सकते हैं। उसका कारण देखिए, ये हमारा जो क्रूड ऑयल है, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ये देखिए ये अभी भी ये कितनी तेज़ी पकड़ चुका है, यानी कि 76 से लेके 85 पर आ गया, यानी महंगा होता जा रहा है। क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं 70 से 80%, तो हम महंगा ख़रीदेंगे, लगभग $7-8 महंगा ख़रीदेंगे तो हमारी देश में भी महंगाई बढ़ेगी। तो ये कंसर्न है, ये साफ जाहिर कर रहा है कि इस बार जो महंगाई का डेटा आएगा वो दोस्तों बढ़कर आ सकता है। अब बात करते हैं करेंसी भी रीजन था। एक तो क्रूड ऑयल आप देखिए, क्रूड ऑयल जो है वो बढ़ के आ रहा है, उसमें काफ़ी तेज़ी है। हमारी करेंसी में काफ़ी गिरावट आई है, यानी कि 82.6 से लेके 83.4 पे ये पहुंच गया है, यानी कि ऑल टाइम लो के आसपास में हमारी करेंसी ने कमज़ोरी बनाई है। तो ये संकेत थे कि मार्केट को गिरना चाहिए था, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी, लेकिन हुआ नहीं। अभी बताऊंगा उसका क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों कि आज मार्केट में तेज़ी आई है। क्रिप्टो करेंसी देखिए, ये तीसरा रीज़न था, मेजर रीज़न, कि जहां पर कि मार्केट में गिरावट आनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग थी। कल भी प्रॉफिट बुकिंग थी और आज भी ये नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। कल तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, तो ये सब देखिए सब रेड में थे। हालांकि आज इसमें शॉर्ट कवरिंग आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना था लो, इसका देख सकते हैं बिटकॉइन का 65,096 था और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है 66,267 पे, यानी कि इसमें हल्की सी रिकवरी आई है।
तो तो यहाँ पर आज कल जो डेटा था उसकी वजह से आज गिरावट आनी चाहिए थी। दूसरी जो बॉन्ड मार्केट था दोस्तों वो तेज़ी पकड़ चुका था, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी तेज़ी है, हालांकि इतनी बड़ी तेज़ी नहीं है बट लेकिन कल तेज़ी थी। तो आज फिर क्यों तेज़ी आई उसका रीज़न आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ देखिए ये आप डाउ जो यूएस मार्केट है उसके फ्यूचर्स देखिए, ये तेज़ी में आ गए। जो यूएस जो ग्लोबल सेंटीमेंट है दोस्तों उसमें तेज़ी है, उसकी वजह से ये हमें तेज़ी देखने को नज़र आई। यानी कि ये संकेत दे रहा है कि शायद महंगाई का डेटा अच्छा आ सकता है, इम्प्रूवमेंट होके। अभी फ़िलहाल संकेत तो यही कह रहे हैं। 3 से 5 की हमारी जो मीटिंग चल रही है इसकी हमारे आरबीआई की, तो उसमें भी देखते हैं क्या निकल के आता है। तो एक रीज़न ये था कि यूएस जो फ्यूचर्स है वो तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है, एक रीज़न ये था आज की तेज़ी का। दूसरा हम देखें तो करेंसी, अगर हम देखें तो करेंसी ने देखिए हाई लगाया था, करेंसी ने लो लगाया था कहाँ का 83.562 का, और अभी कहाँ चल रहा है 83.432। तो यहाँ पर रिकवरी आ गई, हमारी करेंसी में मजबूती आई। दूसरा करेंसी आप देख, ये क्रिप्टो करेंसी देखिए, क्रिप्टो करेंसी में भी हल्की हल्की रिकवरी देखने को मिली है, लो से डे लो से रिकवरी देखने को मिली है। प्लस यहाँ पर बॉन्ड मार्केट में कोई ज़्यादा पेन नहीं है। तो ये रीजंस था आज रिकवरी का हमारे मार्केट में तेज़ी आई। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों है कि आज मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई फिर से लगा दिया है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है छोड़ दीजिए, सिर्फ अभी मौका है। इलेक्शन बोलता हूँ आपको, हर वीडियो में मेरे यही सुनने को मिलेगा कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। आज से कुछ ही दिन बचे हैं, हमारे पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। गिरावट बना ली थी, 21,700 तक गया, उसके बाद में आप देखिए जैसे जैसे वोटिंग नज़दीक आती जाएगी मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाना शुरू कर देगा और धीरे धीरे शेयर भी आपको ऊपर की तरफ खिसकते हुए दिखाई देंगे। अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते थर्सडे से लेके अब तक तो शेयर में काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी ऊपर के लेवल पे आ चुके हैं। पावर सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी आ चुकी है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ेगी तो पावर डिमांड बढ़ेगी, पावर डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो 5 शेयर आपके साथ में जो सरकार के फोकस में है, गवर्नमेंट के फोकस में है, उनमें देखिए बहुत सारी तेज़ी देखने को आपको मिल रही है। तो अभी आपको अब मैं आपको सीधा वहीं ले चलता हूं, अपने जो 5 शेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर आपके साथ में शेयर करता हूं क्या रहा है उनमें मूड माहौल। पिछले फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी थी, थर्सडे को मेरी वीडियो आप देखी होगी, आपने नहीं देखी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रहा उसमें। देखिए मैंने आपको 4 सेक्टर के लिए बार बार बोल रहा हूँ। एक तो है आपका पावर सेक्टर, दूसरा स्पेस सेक्टर, तीसरा आप देखेंगे रेलवे सेक्टर, और चौथा है इंफ्रा सेक्टर। तो इन सारे सेक्टर्स के कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, पिछले 1-1.5 हफ्तों में काफ़ी तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली है। सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों किसकी, टाटा पावर की बात कर लेता हूँ। पावर सेक्टर जिस पे सरकार का ज़बरदस्त फोकस है दोस्तों, ये 480 के आसपास घूम रहा था पिछले लास्ट वीक में आप देखेंगे तो कितना घूम रहा था ये 480 85। मैं बोल रहा था कि इसकी रेंज है 480 81 82 की रेंज है, 482 की रेंज से लेके 495 की रेंज को जैसे ही तोड़ेगा ऊपर की तरफ इसमें तूफानी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब आप वहाँ से जैसे ही इसने ऊपर की तरफ तोड़ा, आज देखिए कहाँ पर है, 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज ये इस हफ्ते का आज हो गया वेडनेसडे है ना आज, हाँ तो आज हो गया लगभग वेडनेसडे। अगर दोस्तों पूरे हफ्ते ये क्लोजिंग 400 के ऊपर दे देता है तो फिर दोस्तों इसको 550 रुपये बढ़ने, 500 550 के ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो इसके हालात दिखाई दे रहे हैं कि लगातार इसमें तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसमें तो कोई भी तेज़ी दोस्तों अभी नहीं आई है। अभी भी आप अडानी पावर को देखेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं अडानी पावर में क्या तूफ़ानी तेज़ी आई है। देखिए ये अभी पिछले हफ्ते इसने लगाया था लो कितना, 506 का लो लगाया था, आज कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 638 का, आप देख सकते हैं 646 का इसने हाई लगाया है, यानी कितनी तेज़ी आ गई है इसमें।
मतलब 100 रुपये से भी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है अडानी पावर में। वहीं पे हमारा टाटा पावर कहाँ है दोस्तों, अभी भी 214 दूनी 28 लगभग 220 रुपये अभी अडानी पावर से कंपेयर करें तो आपको अभी भी टाटा पावर सस्ता मिल रहा है। अभी इसमें असली तेज़ी दोस्तों बनी ही नहीं है। जैसे 433 का जो ऑल टाइम हाई है इसका, ये देखिए जो 433 का ऑल टाइम हाई है ये वाला, जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ये तोड़ेगा और सस्टेन करना शुरू करेगा 433 के ऊपर, फिर दोस्तों इसमें तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। 500 के पास या 500 के ऊपर आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो जो 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 ट्रेडर्स इसमें बने हुए हैं उनका आप प्रॉफिट देख लीजिए पिछले एक साल का। एक साल इसका जो वीक 52 लो है दोस्तों 192 रुपये है और ट्रेड कर रहा है 414 पे, देख लीजिए। आज इसने जो प्रीवियस क्लोज था 412 रुपये का और 410 का लो लगाने के बाद 419 रुपये 85 पैसे का हाई भी लगाया है और ये हर दिन एक नया अपनी रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ रहा है। यानी कि पहले इसने 400 के ऊपर क्लोजिंग दी, 400 के बाद अगले दिन ये 407-8 के पास में इसने क्लोजिंग दी, फिर इसने 412 से लेके कल की डेट में देखेंगे 415 का हाई लगाया था और आज 419 का इसने हाई लगा दिया है और अभी भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स के बाइंग ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। अब इसका चार्ट देख लेते हैं, चार्ट आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि मैं आपको बोलता आ रहा था कि अब सोचने का वक्त चला गया, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। मार्केट को नहीं देखना है कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको क्या देखना है कि आने वाले जो 5-6 महीने हैं वो कितने ज़बरदस्त होने वाले हैं। ज़बरदस्त कैसे होने वाले हैं, आपको एक ही फैक्टर बोल रहा हूँ बार बार कि इलेक्शन होने वाले हमारे, और इलेक्शन में सरकार की वापसी ऑलमोस्ट तय है और अच्छे मार्जिन से वापसी है। एक फैक्टर ये हो गया। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट 4 जून को आ जाएंगे तो तेज़ी आनी है और इलेक्शन का जैसे ही बुखार ठंडा होगा उसके बाद में फिर सरकार हमारी इंटरेस्ट रेट भी कम करेगी और जब इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो फिर एक तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी जो इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट में बैठ जाएगा वो एक शानदार रिटर्न्स लेकर मार्केट से निकलेगा। तो ये साल जो है, ये साल पूरा आप देख सकते हैं आपको बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है, लेकिन ये उन्हीं के लिए होगा जो इसमें इन्वेस्ट करके बैठ जाएंगे। मार्केट की गिरावट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ क्या देखना है कि आपको अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं। जो मैंने आपको 4 सेक्टर बताए हैं, 4 सेक्टर जो हैं उन 4 सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स को लेकर बैठ जाइए। आपका प्रॉफिट एक शानदार रिटर्न बनने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मार्केट जो चलता है सेंटिमेंट्स पे चलता है। सेंटिमेंट्स क्या है, सरकार की वापसी हो रही है, सरकार की जो जितनी स्कीम चल रही थी वो सब कंटिन्यू होती दिखाई देंगी, वो टाइमली पूरा होकर दिखाई देंगी, पूरा होते हुए दिखाई देंगी। तो सिर्फ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। देखिए मैं आपको टाटा पावर आपको हर बार कर रहा हूँ, टाटा पावर, लेकिन जिसने ख़रीदा है वो आज अच्छे प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। आप इसका चार्ट यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए अब लगातार अप ट्रेंड बना हुआ है, ये इस लाइन के ऊपर है और इस रेंज को जैसे ही ऊपर की तरफ तोड़ेगा यानी कि यहाँ पर, तो ये इसमें तूफ़ानी तेज़ी आनी है। यानी कि ये जो आपका मैं बताता हूँ कहाँ पर जा सकता है, ये अपर लेवल जो है वही 433 का है, 433 यानी 435 के, ये आप यहाँ देख सकते हैं ना। ये देखिए ये जो रेंज है ना ये 433 की है। जैसे ही 435 के ऊपर जाएगा दोस्तों और वहाँ सस्टेन करना शुरू कर दिया, फिर ये लगभग 500 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अभी भी इसमें 70-80 रुपये की तेज़ी मिनिमम मुझे दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अपने फेवरेट स्टॉक मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। दोस्तों कितना बोला था मैंने कि कौड़ियों के दाम मिल रहा है, जब ये 350 पे था, आज देखिए कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए प्रीवियस क्लोजिंग थी 418 रुपये और 411 रुपये का लो लगाने के बाद हाई इसने लगाया है 425 का और अभी 413 रुपये 30 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है। यानी कि अब ये जो ये सस्टेन कर रहा है
कंसोलिडेट कर रहा है 400 लेवल की, 400 के लेवल के ऊपर कर रहा है, यानी कि 408 से लेके 425 की जो रेंज है ये इसमें ये झूल रहा है अभी। जैसे ही 425 के ऊपर की तरफ तोड़ेगा सीधा आपको दिखाई देगा 450। मैं तो सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर 400 पे आता है, आज तो मैंने हालांकि इसमें ट्रेडिंग की है, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ शेयर्स परचेज़ किए हैं, क्योंकि इसको अगर आप अभी छोड़ दोगे तो शायद आप पकड़ना मुश्किल है इस वाले शेयर्स को, क्योंकि एक मिनट में तो ये 20, 25, 30 रुपए की तेज़ी दिखा देता है, एक मिनट में ही आपको ये नीचे दिखाई देगा। तो ये देखिए आज मैंने 416 पे ख़रीद लिया है, क्योंकि मैं इसको बहुत वेट कर रहा था कम की 400 के लेवल पे आ जाए। आप ये देखिए 416 रुपये की लेवल पे मैंने इसके परचेज़ किए हैं, कितने 200 शेयर, और पहले की भी मेरे पास होल्डिंग्स पड़ी हुई है। तो क्योंकि 400 पे अभी आ नहीं रहता है, 400 पे अगर आ भी जाएगा तो उसको एक मिनट के लिए आएगा और वापस ही दौड़ के चला जाएगा, तो पकड़ना मुश्किल है। तो अगर जाएगा अभी तो 400 के आसपास जाएगा और वहाँ से फिर इसकी वापसी होनी तय मानी जा रही है, जो इसका लेटेस्ट ट्रेंड है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि भैया आप देखिए 425 का इसने आज हाई लगाया, कहाँ पर गया था 350 पे, यानी कि 75 रुपये की इसमें साफ साफ तेज़ी आ चुकी है। मैं बोल रहा था कि आपको कि इसमें सरकार का दोस्तों फोकस है, तो सरकार का जिसमें फोकस है स्पेस पे ज़बरदस्त फोकस है, तो ये शेयर तो भागने ही भागने हैं। प्लस आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कितना, 185 लो था इसका V50 लो, V52, और इसका हाई कितना है 547 रुपये 50 पैसे। तो अभी तो आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, 350 से रिकवर करके 75 रुपये बढ़ चुका है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि अभी इसने क्लोजिंग दी है 413 रुपये पे। तो अगर 400 के आसपास भी नहीं तो ये लेवल भी कोई बुराई की बात नहीं है, अगर ख़रीदने के बाद भी 400 के आसपास आ भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वापस रिकवर कर लेगा। लेकिन इसको एग्जैक्ट प्राइस पे ख़रीदना मुश्किल है, इसीलिए मैंने आज इसमें ख़रीदारी करके छोड़ दिया मैंने। अब छोड़ दूंगा, पूरे महीने छोड़ दूंगा इसको, और इस महीने में आप देखिए क्या क्या तूफ़ानी तेज़ी आ सकती है। देखिए 418 का इसका प्रीवियस क्लोज था, 411 का लो लगाया, 425 का हाई लगाया, 421 रुपये 55 पैसे पे इसने आज ओपनिंग दी थी, और अभी भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं। दोस्तों ये साइलेंट है, ये साइलेंट शेयर है, आप इसकी चर्चा ना तो टीवी में देखने को मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेगी, ना ही आपको ज़्यादा वीडियो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये छुपा रुस्तम शेयर है, लोग चुपचाप, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो चुपचाप इसमें ख़रीदारी करते हैं, एक बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि जब ये भागता है तो 5, 7, 10, 12, 14, 15, इवन 20% भी भाग जाता है। तो इसीलिए लोग जो बड़े बड़े जो समझदार ट्रेडर हैं और इसकी जो चाल समझ गए हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। 400 का जो रेंज है इसका, 400 का जो सपोर्ट लेवल है वो इसका बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। 400 से ये ऊपर भागता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनानी शुरू कर देता है ये। अब इसका आप एक बार चार्ट पैटर्न देख लीजिए, चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको मैंने बहुत दिनों से इसका वो नहीं बताया है कि जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन आप देखेंगे तो आप यहाँ देखिए ये क्या कह रही है दोस्तों, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर लगभग ट्रेड करना शुरू कर दिया। देखिए जैसे जैसे इसने इसकी लाइन के ऊपर आया, आप देखो तेज आया है, यहाँ पे तेजी आई है। ये देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल वाली जो लाइन है, कैंडल्स के बीच में जो लाइन चल रही है, वो जैसे ही इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर जाती है तेजी आ जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस किया तेजी आ गई, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ क्रॉस किया तेजी आई, कितनी ज़बरदस्त तेजी आई, यानी कि लगभग 300, ये देखिए ये जो लेवल है 370 के आसपास का होगा। ये यहाँ से कितना भागा दोस्तों, ये आपका सीधा 395 पे पहुँच गया, कितनी ज़बरदस्त तेजी आई। और देखिए यहाँ के बाद में ये सीधा कहाँ पहुँचा है दोस्तों, 425 तक पहुँच गया है इस वाले लेवल से। तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की ये पावर है, ये एक इंडिकेशन है कि जैसे ही इस लाइन के, इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन के ऊपर जैसे ही कैंडल वाली ये पतली वाली लाइन देख रहे होंगे, जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी, एक तूफानी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिले। इस स्टॉक में नहीं, किसी भी स्टॉक में आप उठा के देख लीजिए, आपको ये इंडिकेशन आता है कि इसमें तेज़ी
आ चुकी है। तो जैसे ही गिरावट आएगी इस लाइन के नीचे, जैसे ये वाली लाइन है इसके नीचे, जैसे ही ये कैंडल वाली लाइन नीचे की तरफ आएगी तो फिर इसमें गिरावट आएगी। ये संकेत होता है दोस्तों। तो अभी क्या है देखिए, अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पर इसने क्योंकि तेज़ी पकड़ ली है, 75 रुपये भाग चुका है, तो अभी क्या है इस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, 2-3 दिनों से यहीं ये मस्ती कर रहा है। तो अब जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा, और जबकि आप इन दोनों में देखेंगे तो ये जो कैंडल वाली पत्ती वाली लाइन है, देखिए आपस में लगभग ये मिल चुके हैं। अभी ये मिलन कर रहे हैं, और मिलन करने के बाद में जैसे ही ये ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, यानी इस वाली लाइन को, ये पतली वाली जो लाइन आ रही है ऐसे ऊपर की तरफ कैंडल क्रॉस करेगी, फिर इसमें आप देखेंगे फिर एक तूफानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छे रिटर्न्स आपको इसमें ले सकते हैं। सरकार का फोकस वाला स्टॉक है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की, अपने तीसरे स्टॉक RBL। आपको दोस्तों मैंने बताया था कि बहुत अच्छा स्टॉक है, आपको सस्ता मिल रहा है। 220 के लेवल पे मैंने बोला था बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 220 से आज देखिए कहाँ पर आ चुका है, 254 पे आ गया है। और हाई कितना लगाया इसने, ओ तेरे की, ये तो देखा ही, 266 रुपये का हाई लगा दिया इसने आज। पहले ही बोल रहा था 247 के ऊपर, आप पिछली वीडियो उठा के देखिए, मैंने बोला था जैसे ही 247 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा ये 260-70 के आसपास दिखाई देगा। यानी कि अगर हम उसको देखें 220 से लेके 266 का हाई देखें तो कितनी तेज़ी कर दी इसने, यानी कि 40 और 20 60, 46 रुपये की तेज़ी इसने दिखा दी है। जब 220 पे था तो मैंने आपको बोला था दोस्तों कि 80 रुपये, 240 पे भी बोला था, वीडियो उठा के देख लीजिए मेरी, 240 पे भी बोला था कि अपने वीक 52 हाई से अभी भी ये 60 रुपये सस्ता मिल रहा है। आज देखिए कहाँ पहुँच चुका है ये दोस्तों। तो जो खरीद रहे हैं, जो वीडियो को डेली देख रहे हैं और पूरा देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि जो वीडियो है मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ, बहुत ही एनालिसिस किया है, काफ़ी टाइम से इन शेयर्स में इन्वेस्टेड हूँ, तभी मैं इनका एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑन हाई वॉल्यूम, यानी हाई वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो तूफानी तेज़ी आ चुकी है दोस्तों आज, यानी कि आप यहाँ देखो प्रीवियस क्लोज कितना था, प्रीवियस 252 रुपये का क्लोज था, और लो कितना लगाए 252 रुपये 35 पैसे, हाई 266 रुपये, यानी 252 से यानी कि 14 रुपये की इसने तेज़ी दिखाई है। आज ओपन ही 359 पे हुआ था, बहुत बढ़िया। तो और अभी भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं इसमें। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं दोस्तों उनका इन्वेस्टमेंट है, तो शेयर्स तो ऊपर जाएगा ही। हमारे और आपके ख़रीदने से तेज़ी नहीं आती किसी भी स्टॉक में। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जब इन्वेस्ट करते हैं तब किसी भी स्टॉक में तेज़ी आती है। अब इसके चार्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए चार्ट, देखिए आप देख लीजिए, वही वाला फैक्टर है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसके ऊपर देखिए ये वाली लाइन मैंने हर स्टॉक में ड्रॉ करके रखता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसके ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, यहाँ देखिए यहाँ ऊपर आया, यहाँ के बाद तेज़ी बना के रखी इसने। देखिए हल्का सा डिप मार के फिर इसमें तेज़ी कहाँ पे आई है, ये देख लीजिए 266 की तेज़ी है आज। ये 266 का जो हाई है, इसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई है, और अभी भी कहाँ क्लोजिंग दी है दोस्तों इसने, 255 पे दी है। यानी कि अब इसका जो लोवेस्ट प्राइस है 252 पे, फिर से ख़रीदारी करके हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो आप तेज़ी देख लीजिए। तो आपको यही बोल रहा हूँ दोस्तों कि स्टॉक अच्छे हैं ये, और जो भी गिरावट आती है तो उसमें क्या है, इसमें पैनिक ना होके पैसा बचा के रखना चाहिए। और मैं आपको बार बार बोल रहा था कि 40-60 वाले फार्मूले से स्टॉक्स में अच्छा करिए। अगर आपने ख़रीदा 40 पर, मान लीजिए 100 रुपये आपके पास में, तो 40 रुपये आपने आज लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, तो 40 रुपये जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो दो कंडीशन हो सकती हैं। अभी 60 रुपये आपके पास में रखे हुए हैं, तो 40 रुपये मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट कर दिए, और शेयर आपका ऊपर की तरफ प्रॉफिट में आ गया, तो आप प्रॉफिट बांध के निकल लीजिए। अब क्योंकि शेयर मार्केट है, ज़रूरी नहीं है आपके हिसाब से चलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। तो जब एक तगड़ी गिरावट हो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए, मैंने आपको 60% बचवा के रखा है, आपके लिए बचा के रखा है, आपसे बोला है कि 60% बचा के रखिए। तो जब तगड़ी गिरावट होगी तो उसमें आप 60% से एवरेज कर दीजिए।
हर स्टॉक में ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। जो अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, जिसमें सरकार का फोकस है, वो अगर गिरावट आएगी भी तो वापसी करेंगे। तो जैसे ही तेज़ गिरावट आएगी, आप उसमें 60% का जो बचा हुआ फंड है उससे एवरेज कर दीजिए। बहुत जल्दी आपके प्रॉफिट में आप उस स्टॉक में आ जाएंगे। आप जो सेलिंग प्राइस है उसके आसपास आप जो भी स्टॉक मार्केट जहाँ पे शेयर ट्रेड करेगा, 60% का एवरेज करने से तो आप बहुत ही पास में रहेंगे, यानी कि जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा होगा। तो ये फ़ायदा होता है 40-60 वाला फॉर्मूले से ख़रीदारी करके शेयर मार्केट में चलने से। तो इन्वेस्ट करके अभी भी मौका है, अभी भी मार्केट में तेज़ी नहीं आई, क्योंकि दोस्तों लाइफ टाइम हाई बन रहे हैं, लाइफ टाइम हाई बन रहे हैं। मार्केट की चाल को समझिए, हमारे फॉरेक्स लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं और ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। इस हफ्ते ज़रूर थोड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि जो हमारा रुपया है कमज़ोर हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है, तो इस हफ्ते गिरावट आ सकती है। और इस हफ्ते गिरावट आने पे थोड़ी सी मार्केट में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि दोस्तों जब जब फॉरेक्स में बढ़ोतरी होती है, मार्केट में तेज़ी बनेगी। 5 हफ्तों से फॉरेक्स बढ़ रहे हैं हमारे, तो मार्केट में तेज़ी क्यों नहीं आनी थी? वो ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो गेम खेलते हैं, उठने नहीं देते हैं। तो इसीलिए आप अपना गेम खेलिए, उनको उनका गेम खेलने दीजिए। आप अपनी स्ट्रेटजी से खेलिए, जहाँ सरकार का फोकस स्टॉक है उनमें आप इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। कहाँ जा रही है मार्केट, जाने दीजिए। 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्ट करिए। PIGL के बारे में बात कर सकते हैं, ये भी पावर का स्टॉक है, सरकार का फोकस है इस पर। 55 रुपये से बोल रहा हूँ, 84 तक जब मैंने इसको जो शुरू किया था, 60-62 रुपये से ट्रेडिंग वीडियो बनानी शुरू करी थी मैंने, और उसके बाद में ये 77 पे गया, 77 के बाद में 57 पे आया दोस्तों, यानी कि वहाँ पर कितना प्रॉफिट आया। 57 के बाद में फिर ये 84 पे गया, और 84 के बाद फिर लौट के 55 पे आया, और 55 के बाद में अभी देखिए आप कहाँ ट्रेड कर रहा है, 69 रुपीज़ पे। इतना सस्ता स्टॉक कितना इसने प्रॉफिट बना के दिया है। जिसने समझदारी से काम लिया होगा उसने ज़बरदस्त इस स्टॉक में प्रॉफिट बनाया होगा। यानी 55 रुपये से लेके, ये 2 हफ्ते के अंदर का खेल है। 2 हफ्ते पहले 55 रुपये का था, आज कहाँ पर है ये 69 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि आप लगा लीजिए कितना हो गया, 15, यानी कि 55 और 5 60, 9 और 5 14,000 रुपये। जिसने 1,000 शेयर्स के साथ ट्रेड किया होगा, 14,000 रुपये के प्रॉफिट पे वो आज बैठा होगा आज की डेट में। और ऊपर ही जाना है, क्योंकि सरकार का फोकस है, इलेक्शन होने वाले हैं, तेज़ी आने वाली है दोस्तों। अब ये 84 को जैसे ही क्रॉस करेगा, अपने V52 हाई को ब्रेक करते ही दोस्तों 150 की लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। लो देख लीजिए 67 रुपये 15 पैसे प्रीवियस क्लोज था, लो लगाया 66 रुपये 75 पैसे। अभी इसी ट्रेंड में ये 70 और 66 रुपये के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा, एक तूफानी तेजी इसमें फिर सीधा 84 रुपये पे जाकर रुकेगा। 84 रुपये और 80 के बीच में अगर ये उस रेंज में कंसोलिडेट करके ऊपर निकल जाता है तो सीधा 93 रुपये के आसपास आपको दिखाई देगा। तो ओपन हुआ था 67 रुपये 90 पैसे पर, हाई लगाया 69 रुपये 65 पैसे का। तो बाकी इसका चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको पहले ही कई बार शेयर कर चुका हूँ। अब बात करते हैं IRFC। ये सरकार का फोकस सेक्टर है, मैंने आपको पहले ही शुरू में वीडियो के शुरू में बता दिया था सरकार के कौन कौन से फोकस स्टॉक्स हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देखोगे कि ये स्टॉक भाग नहीं रहा है दोस्तों, लेकिन मैंने भाग तो नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कंसोलिडेट करना क्या होता है। कंसोलिडेट करना एक रेंज में बना हुआ होता है, उस रेंज में बंधना एक स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात होती है, यानी कि वो मजबूती से वहाँ पर अपना लेवल मेंटेन करके रखा हुआ है। तो अब उस लेवल के नीचे जाता है, काफ़ी दिन कंसोलिडेट किया, एक रेंज में रहा, अगर वो नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट होगी, और अगर उस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो बड़ी तेज़ी आएगी। तो गिरावट का तो सेंस इसमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार का रेलवे पर फोकस है, वापसी भी तय नज़र आ रही है सरकार की अच्छे मार्जिन से। तो क्या है, शेयर को ऊपर ही जाना है, हल्का फुल्की गिरावट हो सकती है, उसके बाद जो ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव है, इसका ऊपर ही जाना है, क्योंकि मोनोपोली है इस स्टॉक की IRFC की। क्यों? क्योंकि ये रेलवे को फंड ट्रांसफ़र करता है, जब भी फंड की ज़रूरत पड़ती है। इतने सारे प्लान हैं सरकार के, BJP सरकार के, मोदी जी के,
तो वो उसके लिए फ़ंड कौन देगा? IRFC देगा। तो IRFC में तेज़ी तो आनी है। तो अगर आपको इस रेंज में मार्केट, देखिए मार्केट भाग रहा है, लगातार भाग रहा है, लेकिन ये स्टॉक नहीं भाग रहा है। तो स्टॉक नहीं भाग रहा है तो ये अभी आपको चकमा दे रहा है, यानी कि ये आपको छका रहा है। लोग हो सकता है इसमें बेच के निकलें, और जैसे ही दोस्तों बेच के निकलेंगे एकदम एक दिन में ही 10-15%, 20% भाग के इस 170-80 के आसपास आपको दिखाई देगा। ये स्ट्रेटजी होती है। लोग बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको उनमें इन्वेस्ट करना होता है, वो क्या करते हैं, स्टॉक को रोके रखते हैं, और जैसे ही लोग बेच के निकलते हैं उन्हीं शेयर्स को वो खरीद के निकल जाते हैं। तो अभी इस रेंज में ये आपको 140 से 150 के रेंज में दिखाई दे रहा है। अब देखिए प्रीवियस क्लोज कितना था, 145, 140 के नीचे भी नहीं जा रहा है, 140 के नीचे भी नहीं जा रहा है, और 150 के ऊपर भी नहीं जा रहा है। आज देखो 148 का इसने हाई लगाया, लो लगाया 143 रुपये 50 पैसे पे, और वहीं के आसपास आप देख सकते हैं इसने क्लोजिंग दी है 143 रुपये 75 पैसे पे। ओपन का हुआ था 147। आप ये देखिए, जैसे इसका चाल समझिए, ये धीरे 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 ऊपर की रेंज में बढ़ता जा रहा है। ओपन से 147 पे हुआ है, यानी कि ओपनिंग ये देखिए कहाँ दे रहा है, ओपनिंग बढ़ बढ़ के दे रहा है। तो ये ऊपर की रेंज को आप अपनी रेंज को बढ़ाता जा रहा है और नीचे से ही घटाता जा रहा है। तो इसीलिए इसकी चाल को समझिए सरकार। और ये देखिए आफ्टर बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, 192 रुपये 80 पैसे इसका वीक 52 हाई है, और अभी कितना है, 50 रुपये लगभग ये सस्ता मिल रहा है आपको। और 50 रुपये की तेज़ी दोस्तों 2 दिन की तेज़ी होती है किसी भी स्टॉक के लिए। तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी टाइम से मौका दे रहा है। जो मौके का फ़ायदा उठाएंगे, इलेक्शन का सोच के इन्वेस्ट करके छोड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 4 जून को सरकार बनेगी, बजट आएगा, बजट में रेलवे का अनाउंसमेंट होगा, और फिर दोस्तों क्या तूफ़ानी तेज़ी आएगी, कोई सोच भी नहीं सकता। ये शेयर 250 के आसपास देखने को मिल सकता है। आपको फिर बता रहा हूँ, जो खरीदेंगे वो खुश रहेंगे, मतलब वो उस दिन चौड़े होकर सीना तान के बैठे होंगे, और जो खरीदेंगे नहीं, और उस दिन 250 पे जिस दिन दिखाई देगा उस दिन हाथ मलते रह जाएंगे, और अफसोस के अलावा उनके पास में कुछ नहीं होगा। अभी भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखिए लगे हुए हैं, या चार्ट शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है सरकार का फोकस है इस स्टॉक पे, इसीलिए जहाँ सरकार का फोकस है वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सीधी सी बात है। बाय सेल की दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और शेयर्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी टाइम से एनालिसिस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो बोल रहा हूँ वही हो रहा है, क्योंकि लेवल्स पे ही मार्केट काम करता है। तो दोस्तों आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत